एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आई कलेक्ट वेस्ट इन हेवन। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने एमसीयू जिन जाओ की अवेकनिंग हो चुकी थी और उसने उन गुंडों को हरा दिया था जो उसे रात को पीटने के लिए आए थे। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन जाओ उसके रूम में आ गया है और वो सोया हुआ था। उसे काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे उसके फ्रेंड्स के, तो इस वजह से वो जाग जाता है। उसका फोन उठा के एक से बात करने लगता है जिसकी कॉल आई थी, और ये फ्रेंड की कॉल नहीं थी बल्कि ये प्रमोशनल कॉल थी। उसे परेशान कर रहे थे कि को तुम ये पोर्शन बाय करना चाहोगे, वो बाय करना चाहोगे, नए नए ऑफर्स दे रहे थे इसको। वो साइड में फोन को फेंक के फिर सो जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जा का फोन ग्लो करने लगता है, और वो जिसके बाद जब उसकी आंखें खोलता है तो वो तो भाई एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था, और वो कहता है मैं कहाँ हूँ। और फिर हमें ऑन स्क्रीन टेक्स्ट से पता चलता है कि ये हेवन का 9th लेवल है। जबकि जिन जाओ तो यही सोचे जा रहा था कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, पर तभी उसके पीछे काफी सारी लाइट ग्लो कर रही थी जिससे एक फेरी बाहर निकलती है, और वो बता रही थी कांग्रेचुलेशन जिन जाओ हेवन के 9th लेवल पर आने के लिए तुमने सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया है हेवन वेस्ट कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। आई मीन जब सिस्टम इतना ब्यूटीफुल हो तो भाई तो क्या ही कहने। और अपनी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर फेरी जो है उसका नाम है यू किन, वो कह रही थी मैं तुम्हारे बिहाफ से इस सिस्टम को कंट्रोल करूंगी। जबकि मन ही मन जैसे ही वो जिन जाओ से हाथ मिलाती है तो वो बता रही थी फाइनली मैंने तुम्हारे इतने टाइम से वेट किया। वो उसी जेड इम्प्रिंट को देख के ये बोलती है, जबकि जिन जाओ उसका हाथ पीछे करते हुए बोल रहा था तुम तो अगर सिस्टम हो तो इतनी सॉफ्ट कैसे, बिल्कुल रियल ह्यूमन की तरह। तो वो कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अभी काफी सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन अभी भी जिन जाओ यही सोचे जा रहा था मैं सपना ही देख रहा हूँ ना, या फिर ये रियल में मैं कहीं पहुंच गया हूँ। इतने रियल सपना कैसे हो सकता है। और फिर वो यूकिन को ऐसे गालों को पकड़ रहा था और सॉफ्ट सॉफ्ट फीलिंग ले रहा था, बट वो उसको थप्पड़ मार के पीछे करती है। वो कहती है इसे ध्यान से देखो, और फिर वो कुछ करने लगती है जिससे जिन जाओ के ऊपर काफी सारी डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी, और उस डिमोनिक एनर्जी से निकला था ये मॉन्स्टर, और वो जाओ के ऊपर जोर से दहाड़ लगाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यूकिन तुरंत ही पीछे आ गई थी, और जाओ उसकी तरफ जब देखता है तो वो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन तभी उसके ऊपर मॉन्स्टर का एक मुक्का आके लगा था। वो बच तो गया था, बट तभी यूकिन बोलती है तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है अब। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिन जाओ के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो तो अभी भी पूछ ही रहा था कि तुम कौन हो और ये कैसा टेस्ट है और ये जगह कौन सी है, बट उसे जवाब नहीं मिल रहे थे। यूकिन उसे बता रही है अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हारा कभी भी जन्म नहीं होगा। जिन जाओ ये बोल ही रहा था कि क्या बकवास कर रही हो, तभी उसके सामने जो मॉन्स्टर था वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और वो उसके रूप बदलने लगता है। वो अभी जाव्यू का रूप लेके उसे चिढ़ाने लगता है कि बेवकूफ तू भी तेरे पेरेंट्स की तरह है, बिल्कुल वेस्ट। और जिनजाओ को गुस्सा आ जाता है, बट वो क्या ही कर सकता था, और मॉन्स्टर उसके सामने उसका अटैक तैयार करने लगता है। जिनजाओ उसको मारने लगता है, बट उसके सारे अटैक्स को डोज कर देता है। तभी उसको एक पंच आके लगा था। वो इस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने ही वाला था कि वो कोने को पकड़ के बच जाता है। ऊपर से मॉन्स्टर जाव्यू उसका पैर जिनजाओ के हाथ पे रखने ही वाला था। वो उससे बता रहा था कि क्या हो जाएगा अगर तुम अवेक हो भी जाओगे तो रहोगे तो तुम वेस्ट ही। इसी के साथ वो नीचे गिर जाता है और अपने मॉन्स्टर जाव्यू हंसने लगी थी, हा 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 फाइनली वेस्ट को फेंक ही देना चाहिए, मर जाना चाहिए। लेकिन तभी जिधर जिन जाओ गिरा था हम देखते हैं वहां से एक रोशनी चमकने लगती है, और नीचे से वो एक ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए उड़ता आ रहा था, और वो वापिस से उस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। इस बार जैसे वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है तो वो उसके हाथ को पकड़ के उसे फिर से पीछे फेंकता है। जिन जाओ फिर से मॉन्स्टर के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, तभी वो उसका चेहरा भी बदल लेता है, और वो कह रहा था तुम कितने कमजोर हो, तुम सच में अवेक हुए भी कि नहीं। और उसकी चेस्ट पे एक पंच मारा, जिसके बाद वो एक चेन से उसके हाथ में ले लेता है, और जिन जाओ को मौत की धमकी देकर उसके ऊपर अटैक करने लगा। जाओ उसके सभी हमलों से बच रहा था, लेकिन वो डायरेक्टली फिर उसके हाथों से उस चेन को रोकने
लगा था और वो उसके मुंह से बस इंच भर दूर थी। मॉन्स्टर वेल्यू फिर से और ज्यादा फोर्स लगाने लगता है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जाओ बच गया था, लेकिन वेल्यू उसकी टांग पकड़ के उसे बार बार जमीन पर पटक के उसे मारने लगा था और फिर उसे एक पोल पे फेंक देता है। उसके अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो पोल भी टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो यूकिन थी वो कहती है एक और टेस्ट फेल, बट तभी धुआं क्लियर होता है और हम देखते हैं कि जिन जाओ अभी भी सही सलामत था और वो कह रहा था मुझे नहीं पता तुम कौन हो और चाहे कैसा भी टेस्ट हो मैं नहीं जानना चाहता ये शुरू कैसे हुआ, लेकिन ये खत्म मुझसे ही होगा। और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलती है और इस बार भी वो वेलू पे अटैक करने के लिए कूद जाता है और उसके चेस्ट पे एक जोरदार पंच मार के उसे हवा में उड़ा देता है और हवा में खुद भी जाके और ज्यादा पंच मारने लगता है। और वो कह रहा था मुझे बार बार ह्यूमिलिएट मत करो और वेलो की चेनसो लेकर उसी को फिर उससे उस पे कार्रवाई कर देता है और काफी बड़ा धमाका होता है। फिर थोड़ी देर में धुंध और धूल साफ हो जाती है और मॉन्स्टर गायब हो गया था और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसके पीछे यूकिन आती है तो वो अटैक करने की कोशिश करता है बट वो उसे पीछे धकेल के कहती है कांग्रेचुलेशन टेस्ट पास करने के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मैनेजर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन, ये है तुम्हारा आईडी कार्ड। जिसके बाद वो उसकी हालत देखकर उसको वापस से हील कर देती है और एक क्लाउड क्रिएट करती है और कुछ और मतलब उसे आर्टिफैक्ट्स दे देती है जो उसकी वेस्ट क्लीनिंग में हेल्प करेंगे। यूकिन जिंजाओ को बताते हैं तुम्हें ऐसी चीजें कलेक्ट करनी होंगी जो हेवन के लिए तो वेस्ट है बट तुम्हारे लिए वे काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं जो तुम्हें हेवन से भी स्ट्रोंगर बनाएंगी और मेरी मदद से तुम क्या पता इमोर्टल भी बन जाओ अगर जल्दी ना मारे गए तो। अब इतने सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स को देख के जिंजाओ कह रहा था तुमने मुझे ही क्यों चुना, मैं तो इतना ज्यादा कमजोर हूँ। तो वो बताती है मैंने तुम्हें नहीं चुना और तुम्हें जिसने भी चुना है उसने बहुत सोच समझ के ही चुना है। ये लो, ये है एंशिएंट फिजिकल ट्रेनिंग बुक, इसको रेगुलरली ट्रेन करना और तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा। समय आने से पहले उन्हें जानने की कोशिश मत करना। और फिर वो उसे रियल वर्ल्ड में भेज देती है और हम देखते हैं कि जिन जाओ उसके रूम में जाग जाता है एक और फोन कॉल से। उसे उसके दोस्त ल्यू यान की कॉल आई थी। वो उसे बता रहा था क्या तुम जानते हो कि वेल्यू की डेथ हो चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। होपफुली तुम्हें पसंद आ रहा होगा। बाय बाय।